फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज का ये वीडियो होगा। इसमें सबसे पहली बात हम आपको बता दें, कार्तीय पद्धति के बारे में हम आपसे बताएंगे। तो दोस्तों, कार्तीय पद्धति यही होता है कि समतल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में, यानी कि समतल में कोई बिंदु किस पोजीशन पे है उसका निर्धारण करने में जो भी पद्धति का हम यूज करते हैं उसको दोस्तों हम कहते हैं आपको कार्तीय पद्धति। इसमें दोस्तों क्या करना है आपको कि सबसे पहले मैं एक्सिस बना करके आपको समझा देता हूं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और उसके बाद ये हमारा होता है दोस्तों वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस को हम दोस्तों डिनोट करते हैं आपका वाई वाई डैश से, और एक्स एक्सिस को दोस्तों हम डिनोट करते हैं आपका एक्स एक्स डैश से। ये जो भी दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं ये टोटल आपके यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको कवर करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको इसमें निर्देशांक चतुर्थांश बता दूं कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष को जहां भी दोस्तों भुज आएगा, ठीक है, यानी कि जहां भी या तो हमारा एक्स एक्सिस तुरंत लिखा होगा या फिर हम एक्स एक्सिस दिया होगा तो हम उसको मान लेंगे कि वो भुज है। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करें तो जहां हमारा वाई एक्सिस दिया होगा दोस्तों उसको हम मान लेंगे कि वो हमारा कोटि है। तो मैं सबसे पहले बात यह क्लियर कर दूं कि यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा, यहां से ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये आपका जो भी डिस्टेंस होगा ये आपका लिया जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद इधर से इसके इधर जितना डिस्टेंस होगा दोस्तों ये लिया जाता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो मैं बता दूं यदि 1-1 सेंटीमीटर में पैमाना मान के चलता हूं तो यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली सेम वे में यदि ओरिजिन की, इसको हम ओरिजिन कहते हैं जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ये पैमाना यदि इधर की तरफ आएगा तो फिर ये सेम जाता है दोस्तों माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो जैसे वाई एक्सिस में हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा फिर पैमाना 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यदि हम नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो हमारा -1 फिर -2 फिर -3, इस तरीके से हमारी सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिंदु यदि प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, ठीक है, तो वो उसका जो हमारा चिन्ह होगा वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारा बिंदु, यदि हमारा यह बिंदु P है और इसका निर्देशांक जो है 2,3 दिया हुआ है, तो ये कौन से चतुर्थांश में रहेगा, तो 2 भी पॉजिटिव में है और 3 भी पॉजिटिव में है, तो ये रहेगा आपका प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो काउंट कैसे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो मैं इसको लिख देता हूं, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसको हम लिख देते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यह माइनस प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु रहेगा तो हमारा हो जाएगा आपका माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु रहेगा तो हमारा हो जाएगा आपका प्लस माइनस। तो यहां से आपका यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों फिक्स रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि एक बिंदु है दोस्तों 4,-3, आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम 4,-3 को देखते हैं, तो यह प्लस में जो है, ये 4 प्लस में है और -3 जो है हमारा माइनस में। तो स्पष्टता हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो दिया हुआ बिंदु है ये आपका चतुर्थांश में है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों के पूछे जाते हैं। और किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को सीधे सीधे दे देगा कि एक बिंदु है -2, -3, आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा बिंदु है ये किस चतुर्थांश में उपस्थित है। तो यह माइनस माइनस दोनों है, तो आप लोग के तृतीय चतुर्थांश में यह बिंदु आपका स्थित है, जैसे कि माइनस और माइनस आपके तृतीय चतुर्थांश की बिंदु है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में किस तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चंस को मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग के पूरे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। आगे मैं आपको बता दूं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे।
तो ये तो सबसे पहली बार टाइप 1 हो गया दोस्तों, ये हो गया आप लोग का टाइप 1 जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को टाइप 2 के बारे में बताऊंगा। तो टाइप 2 में दोस्तों क्या किया जाता है, टाइप 2 में आप लोगों को किया जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को ज्ञात करना है इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप लोगों ने यदि हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग आपको ये बता देते हैं सबसे पहले। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में यह मान लीजिए कि आपके किसी भी समतल में ये बिंदु आपका P है और यहाँ पर आपका बिंदु Q है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका P बिंदु है इसका कुछ ना कुछ यह बिंदु x एक्सिस पर होगा और कहीं ना कहीं यह बिंदु y एक्सिस पर भी होगा। तो इसको हम मान लीजिए इसके जो निर्देशांक है वो आपका है x1, y1। x1 और y1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और यहाँ पर ये बिंदु Q है दोस्तों, इसका मान लीजिए है आपका x2 और y2। ठीक है, तो ये आपका हो गया x1, y1 और ये आपका हो गया x2, y2 और यह बिंदु P है और यह बिंदु Q है। तो सिंपल दो बिंदुओं के बीच की दूरी में आप लोगों को क्या कहा जाता है कि आप लोग फाइंड करिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P टू Q, यानी कि P से लेकर के और Q तक के बीच का डिस्टेंस आप लोग का क्या होगा। तो P से लेकर के Q तक के बीच का डिस्टेंस आप लोग को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन PQ के फॉर्मूले को दोस्तों हम लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। ये कैसे होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे यदि कोई भी बिंदु यदि ओरिजिन पर स्थित होगा, यानी कि कोई भी बिंदु यदि ओरिजिन पर स्थित होता है तो उस कंडीशन में उस एक्सिस को आप लोग 0 लेंगे। ठीक है, और यदि नहीं होता है तो x1 और y1 की वैल्यू भी दी रहती है और x2, y2 की भी वैल्यू दी रहती है। ठीक है, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y एक्सिस पर कोई भी बिंदु यदि उपस्थित होता है दोस्तों तो उसका भुज जो है वो 0 होता है। आप लोगों को याद रखना है, एक बात याद रखना है कि y एक्सिस पर, ठीक है, y एक्सिस पर कोई भी बिंदु होगा तो उस कंडीशन में आपका भुज जो है ये 0 होगा और कोई भी बिंदु यदि आपकी x एक्सिस पर लाइज करेगी तो उस स्थिति में आपकी जो कोटि होता है उसका मान 0 होता है। तो सिर्फ इन दो बातों को याद करेंगे तो उसके बाद पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फिर से आप एक प्रश्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, वो एक प्रश्न किस तरीके से होता है मैं आपको एक प्रश्न भी करके आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे टाइप का ये चीज देखना है कि PQ में √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। सारे फॉर्मूले को दोस्तों आप लोगों को याद करते हुए चलना है क्योंकि सिंगल क्वेश्चन भी ऐसे नहीं रह जाने चाहिए जो कि आप लोगों का छूट जाए, क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में माइनस मार्किंग भी होती है और आप यदि क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो उसमें आप ही का नुकसान होता है। तो मैं आपको ये दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप लोग का दिया हुआ है, सबसे पहली बात ये पॉइंट मान लीजिए आपका P है और ये आपका पॉइंट मान लीजिए Q है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो P और Q के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने में मान लीजिए इसका निर्देशांक आपका दिया हुआ है 2,4 और इसका दिया हुआ है आपका 4,8 और इस कंडीशन में कह रहा है कि आपको बताना है कि PQ के बीच की दूरी क्या होने वाली है। तो PQ के बीच की दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, PQ के बीच की दूरी यानी कि दोस्तों आपको इस डिस्टेंस को निकालना है। तो मैंने क्या कहा है निकालने के लिए, सबसे पहले मैंने कहा है कि यहाँ पर आप लोग को x1 y1 और x2 y2 को डिनोट कर लेना है कि x1 y1 क्या है आपका और x2 y2 क्या है। सबसे पहली बात बता दें आपको x1 y1 में यहाँ पर 2 जो है आपकी x1 पोजीशन पर रहेगा और y1 पोजीशन पे आपका 4 रहेगा और फिर यहाँ पर x2 आपका ये हो रहेगा और उसके बाद एक पोजीशन पे आपका y2 रहेगा। और इसी अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया है कि डिस्टेंस बिटवीन PQ का फॉर्मूला पे क्या होता है, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी बताया है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला को ऐसे लिख लेते हैं ना, x2 - x1 का यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू आपके सामने दी हुई है, x1 की भी वैल्यू है, x2 की भी वैल्यू है और x1 की भी वैल्यू है, y1 की भी वैल्यू है और x2 की भी वैल्यू है और y2 की भी वैल्यू है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको PQ लिख लेना है और फिर अंडर रूट में मैं जैसे जैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ उस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा दोस्तों,
x2 आपका है 4, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 है, तो 4 में से 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका है 8 और फिर आपका y1 है आपका 4, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और प्लस आपका 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप 16 और 4 आपका हो जाएगा 20, तो इसके अंत में हम इसको लिख देते हैं 20 यूनिट। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई आपकी 20 यूनिट हो गई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी और किस मतलब निर्देशांक में समतल के किस बिंदु पर वो पॉइंट स्थित है, इन दो तरीके के प्रश्न जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।